तो कल तक हमने 9 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, ठीक है। और आज हम करेंगे 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15 तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम 12वां, 13वां, 14वां, 15वां करेंगे और सबसे लास्ट में 10वां और 11वां करेंगे, समझ रहे हैं। क्योंकि 10वां और 11वां जो है ना वो थोड़ा सा अलग लेवल का है। जो 12वां, 13वां, 14वां, 15वां ये जो 4 क्वेश्चन है ये मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करेंगे तो बाकी 3 अपने आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो 10वां 11वां है ना ये थोड़ा सा लेवल इनका हाई है, तो इसको हम लास्ट में कर लेंगे। पहले आप ये 4 सॉल्व करते हैं, ठीक है। कॉपी पेन निकाल लो, करना स्टार्ट करते हैं। 12वां करा रहा हूँ मैं आपको पहले। अच्छा, जो भी प्रश्न आपको कराया जाए ना उसको पहले आप खुद ब खुद पढ़ें, खुद ब खुद निकालने की कोशिश करें। फिर भी कोई दिक्कत आए फिर वीडियो को आप चालू करें, ठीक है। क्या रखा कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। मतलब समझो कि हमें पहले 40 पॉजिटिव नंबर चाहिए और ये नंबर ऐसे होने चाहिए जो 6 से भाग होते हैं, है ना। पहले 40 पॉजिटिव नंबर्स का जोड़ चाहिए और ये नंबर ऐसे होने चाहिए जो 6 से भाग होते हैं। अब 6 से भाग होने वाले नंबर कौन कौन से हैं बता सकते हो? 6 से भाग होने वाले कौन कौन से नंबर हैं? एक तो 6 ही हो गया, और 12, 18, 24, 30, 36 ऐसे करके चलता जाएगा। 6 का पहाड़ा बन गया ना ये वाला, है ना। ऐसे करके चलता जाएगा। हमें कितने नंबर चाहिए? 40 नंबर, है ना। 6 से भाग होने वाले 40 नंबर का जोड़ चाहिए, ठीक है। यानी नंबर ऑफ टर्म n कितना हो गया हमारा? 40 हो गया। n मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म, भाई उसके अंदर कितने पद हैं। अब इस एपी के अंदर कितने पद हैं? 40 पद हैं। बस इसका निकाल लो योग। तो a कितना अपने पास? 6 है। d 12 में से 6 गया 6। n कितना है? नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 40 है, क्योंकि 40 पदों का ही जोड़ चाहिए। तो फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकल जाएगा। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो s 40 बराबर 40/2 2a, a का दुगना। a कितना अपने पास? 6 है, तो 6 का दुगना हो गया 12, है ना। n-1, n की वैल्यू है 40, 40 में से 1 घटाओगे तो 39। d है अपना 6, बस मैंने वैल्यू पुट कर दी। a का दुगना डायरेक्टली लिख दिया, n में तो 1 घटा के डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। तो अपना हो गया s 40 बराबर, इसको काटोगे तो ये 20 पे कटेगा, इंटू 12 प्लस 39 की 6 से गुणा करो, कर लो 234 आएगा, ठीक है। s 40 बराबर 20 इंटू 234 में 12 जोड़ोगे तो 246 बनेगा, ठीक है। और 246 की 20 से गुणा करोगे तो 4920 आएगा। मतलब क्या है कि भाई 6 से भाग होने वाले पहले 40 नंबर का जोड़, पहले 40 नंबर का सम वो है 4920, ठीक है। रिकैप करा देता हूँ। सबसे पहले हमने 6 का पहाड़ा लिख दिया। हमें क्या करना था? हमें 40 नंबरों का जोड़ निकालना था जो 6 से भाग होते हैं, पहले 40 नंबरों का। तो बस मैंने पहाड़ा लिख दिया। a 6 हो गया, d 6 हो गया और n 40 हो गया, है ना। SN का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करिए, अपना आंसर आ गया। कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें। एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, हरियाणा बोर्ड में तो पूछा जाता है, बाकी यूपी MP बोर्ड का मुझे इतना मालूम नहीं है, ठीक है। मिटा दूँ? अगला देखो, 12वां हो गया और 13वां क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल सेम है। पिछली बार 6 का पारा लिखा, अब की बार आपने 8 का पारा लिखना है। करो अपने आप, शाबाश। ये वाला क्वेश्चन अपने आप निकालने की कोशिश करो। वीडियो पॉज कर लो। देखो क्या क्या रखा है। क्या रखा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। समझ रहे हो भाई? 8 के पहाड़े में जो अंक आते हैं उनको जोड़ना है। कितने अंक लेने हैं?
15 अंक लेने हैं, समझो 8 के पहाड़े में पहले 15 अंकों का जोड़ करना है। गुणज का मतलब क्या हो गया कि उसके गुणा में आने चाहिए, उसके फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो 8 हो गया एक, तो अब मैं यहाँ पे आपको एपी बना के दिखा देता हूँ। तो एक तो हो गया आपका 8, 16, 24, 8 का 32, 8 40, ऐसे करते 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 हमें 15 पद चाहिए और उनको हमें जोड़ना है। बात दिमाग में आ गई? जैसे पिछला प्रश्न था 6 का पारा लिखा था, ऐसे ये 8 का पारा लिखना था। तो ए कितना अपना 8, डी 16 में से 8 गया 8। नंबर ऑफ टर्म कितनी लेनी है, कितने पदों को जोड़ना है आपकी बार? 15। बस फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर निकल जाएगा। करो शाबाश, करिए अपने आप करिए। हो जाएगा S15 बराबर 15/2 2a, ए का दुगना, ए कितना अपने पास 8 है, 8 दूनी 16 प्लस n-1, n का मतलब भाई कितनी टर्म्स आपके पास, कितने पदों को जोड़ना है? 15, 15 में तो एक गया 14, डी की वैल्यू है 8, ठीक है। ये हो गया अपना S15 बराबर 15/2 इंटू 16 प्लस 14 8 कितना होता है? 8 चुका 32, 8 और 3 11, 112 हो गया, ठीक है। S15 बराबर 15/2, 112 में 16 जोड़ लो तो 122 और 6 128 हो गया। काटोगे 2 चुके 12, 2 चौका 8, यानी S15 कितना आ गया? 64 की 15 से गुणा कर लो। करो शाबाश अपने आप। 960 हो गया। कर लेंगे एक बार, मैं पीछे आंसर चेक कर लो कभी अपना गलत हो। कौन सा था भाई? 5.3 का 13वां प्रश्न है ना, 960 ही है, ठीक है। कर लेंगे ना, बस हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भी आंसर चेक करने पड़ते हैं ना। एक बार मैंने क्वेश्चन कराया, पीछे से आंसर मिलाया नहीं, पीछे आंसर ठीक था या नहीं था, क्वेश्चन पूरा ही गलत हो गया, ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम है। क्या कह रखा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। यहाँ पे विषम संख्याएं का मतलब क्या है भाई? विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 1 2 से भाग नहीं होता, 3 5 7 9, ऐसे करते 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 हमें 0 से 50 के बीच में अंक लेने हैं, ठीक है ना। तो पहला अंक तो 1 हो गया, यानी अगर मैं एपी बनाऊं तो पहला अंक तो हमारा क्या हो गया? 1 हो गया, क्योंकि ये 2 से भाग नहीं होगा, ठीक है। 3 5 7 9, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँचेंगे? 49 तक पहुँचेंगे, क्योंकि 50 तो भाग होता है ना। हमें तो वो अंक लेने हैं जो 2 से भाग नहीं होते। ये हो गए, आप इनको अपने जोड़ लेना है, ठीक है। अच्छा 0 आप इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि 0 जो है इसको ना तो इवन नंबर माना जाता ना ओड नंबर माना जाता। कहने का मतलब ना तो ये सम संख्या मानी जाती है ना ही विषम संख्या। सम संख्या इसको ज़्यादा माना जाता है। अभी कन्फ्यूज़न है, अभी मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट नहीं बता रहा, लेकिन 0 आपकी विषम संख्या नहीं होती है ना, इसलिए आप 0 को यहाँ नहीं लेते, ठीक है। करना स्टार्ट करें इसको। ए कितना है? 1, डी 3 में से 1 गया 2, ठीक है। अच्छा 49 दे रखा है, 49 आपका आखिरी पद है। अब चाहें तो इसको एल लिख लें, चाहें आप इसको ए एन लिख लें, बात एक है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम योग वाले क्वेश्चन करेंगे, एस एन जब भी निकाल लेंगे, तो जो उसमें लास्ट पद होता है उसी को हम ए एन मानते हैं, ठीक है। कब मानते हैं? जब हम योग निकाल रहे हों, ठीक है। तो ए एन कितना हो गया अपना? 49। बस समझ में आ गई। अच्छा अब यहाँ पर एन की कमी है, क्योंकि आप कोई भी फॉर्मूला लगा लें, हमें एस एन निकालना है ना। तो एस एन का अगर आप छोटा फॉर्मूला लगाएं, मान लीजिए ए प्लस ए एन वाला,
ठीक है, तब भी हमें n चाहिए। अगर आप बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे तब भी आपको n चाहिएगा, तो हमें n निकालना पड़ेगा। n कहाँ से निकलेगा? an के फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। तो an का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है? 49 है। a कितना है? 1। n की वैल्यू तो निकालनी है, d की वैल्यू है 2। बात समझ में आ गई आपके? ये चीज़, इसको सॉल्व कर लो, n की वैल्यू निकल जाएगी। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, देखो अगर मैं an को लास्ट टर्म ना भी मानता, मान लो मैंने कहा कि यार मैं an को लास्ट टर्म नहीं मान रहा, तब भी n लास्ट टर्म ही बनता। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना था, इसके अंदर आपने पद पता करने थे यार, कितने पद हैं, है ना। n का मतलब क्या है कि आपको पदों की संख्या पता करनी है। तो आप कैसे करते हैं? आप 49 से उसकी पोजीशन पूछते, जैसे पिछले प्रश्नों में करते आए हैं। 49 से क्या पूछते? उसकी पोजीशन पूछते, मतलब 49 वैल्यू हो जाती और हमें यहाँ पर इसकी पोजीशन यानी n निकालना पड़ता, है ना। तो वैल्यू हो गई तो तब भी an को 49 लिखना पड़ता। बस समझ में आ गई? तो ऐसे है, ठीक है। ये आप सिंपल याद रख सकते हैं यार कि जब हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, बताया भी था मैंने, Sn का जब भी आप फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें जो an होता है यहाँ पर वो लास्ट टर्म बन जाता है। लास्ट टर्म भी होता है और वैल्यू भी होती है। an का मतलब वैल्यू तो है ही, लेकिन Sn में जब आप Sn का फॉर्मूला लगाते हैं तो an का मतलब लास्ट टर्म भी हो जाता है। वैल्यू तो रहता है, लास्ट टर्म भी हो जाता है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं यार। ये यहाँ जाके माइनस का, तो 48 हो गया, 49 में से 48 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। 2 गुणा में है, यहाँ जाके भाग में, तो 48/2 बराबर आ गया n माइनस 1 के। कट के 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 24 बराबर आ गया n माइनस 1। माइनस 1 को ले आओ इस तरफ, यानी 25 बराबर हो गया n। मतलब कि यार 0 से लेके 50 तक के बीच में 25 पद आते हैं। 25 ऐसे पद आते हैं जो विषम होते हैं, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2, छोटा लगा लो चाहे बड़ा लगा लो, आपकी मर्जी है। Sn की जगह लिखूंगा 25, यानी 25/2। a कितना है? पहला पद है 1, an कितना है? 49। तो ये हो गया S25 बराबर 25/2 और ये आ गया अपना 50। काटोगे तो 25 पे कटेगा, 25 25 या 625 इसका आंसर आ जाएगा। रिकैप करा देता हूँ, 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग निकालना था। AP बनाई, a, d और an का पता था। सबसे पहले n निकालना ज़रूरी था, क्योंकि उसके बिना तो फिर Sn हमारा निकलता नहीं। तो n निकाला, Sn का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, हमारा आंसर आ गया। नोट करें, अगला देखते हैं। 15वां प्रश्न देखिए, कितना वैसे कितना लंबा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। देखिए 15वां क्या लिखा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। भाई कोई काम है ना, अगर आप उस काम को लेट पूरा करते हो तो जुर्माना लगता है, ठीक है। तो आपने अगर एक दिन लेट करा, पहले दिन के लिए फिर 200 रुपये जुर्माना लगेगा। अगर 2 दिन आपने लेट कर दिया तो दूसरे दिन का जुर्माना है 250 रुपये, तीसरे दिन का जुर्माना है 300 रुपये। समझ रहे हैं? यानी प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। सिंपल सी बात है यार, पहले दिन तो 200 रुपये जुर्माना लग रहा है, दूसरे दिन 250 रुपये, 50 बढ़ गया, तीसरे दिन 300 रुपये और 50 बढ़ गया, है ना। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। मतलब एक ठेकेदार है, उसको कुल मिला के कितने रुपए देने पड़ेंगे अगर वो उस काम को करने में 30 दिन का विलंब कर देता है, मतलब 30 दिन लेट कर देता है। एक काम तो करना था 50 दिन में, उसने करा 80 दिन में, 30 दिन फालतू लगा दिए मान लो।
ना, तो उसको रुपये कितने देने पड़ेंगे, काम लेट करने के उसके रुपए कितने कटेंगे, बात समझ में आ गई, ये निकालना है। एपी साफ साफ बन रही है। क्या एपी बन रही है भाई, जुर्मानों की बन रही है भाई। पहले दिन तो 200 रुपये जुर्माना, अगले दिन 250 रुपये जुर्माना, उससे अगले दिन 300 रुपये जुर्माना, ऐसे करते 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 हमारी एपी बन गई, है ना। और इस एपी में 30 पद हैं। प्रश्न में कहा गया ना कि 30 दिन का विलंब कर देता है। ये पहले दिन लेट करा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे करते करते 30 दिन लेट कर दिया। हमें उसका टोटल करके बताना है कि भाई ठेकेदार साहब आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ए कितना है, 200 है, डी कितना है, 50 है, 250 में 200 गया 50, एन कितना है, 30। भाई नंबर ऑफ टर्म, कितने दिन का जुर्माना काउंट करना है, 30 का ना, बस फॉर्मूला लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल था, है ना। क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा लग रहा था कुछ भी नहीं। करो शाबाश, अपने आप करो, ट्राई करो। देखो पहले खुद ट्राई कर लेना, ठीक है ना। तो S 30 बराबर हो जाएगा 30/2, एन की जगह 30 लिख दिया ना मैंने, एन की वैल्यू 30 थी। तो 2a, ए का दुगना, ए कितना अपने पास 200, 200 का दुगना हो गया 400 प्लस n-1, n अपने पास 30, 30 में से 1 घटाओगे तो 29, डी है 50, बस मैंने वैल्यू पुट कर दी। ये हो गया अपना S 30 बराबर 30/2, 400 प्लस 29 की 50 से गुणा करनी है, तो ये होगा 1450। S 30 बराबर आ गया 30/2 इंटू 1450 प्लस 400, 1850। ठीक है, कोई गलती नहीं है। ये 15 पे कट गया। S 30 बराबर आ जाएगा, आप 1850 की 15 से गुणा कर लो, ₹27,750 आएगा। ये बार मैं चेक कर लूँ कभी अपना गलत ना हो। पाँच 5.3 का कौन सा क्वेश्चन है, 15वां, 27,750 ही है। चेक कर लो, आप पीछे से चेक करना चाहो तो। ठीक है, अपना आंसर कर लेंगे। रिकैप कराऊं, एपी बनाई, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, अपना आंसर आ गया। ठीक है, नोट करें। आप अपने क्वेश्चन करना है ये 10वां और 11वां। ठीक है, इनको आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है, खास तौर पे 11वें को। 10वां तो आसान है। ठीक है, देखिए दे रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक एपी बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। मतलब समझते हैं कि भाई आपको है ना एक एपी दे रखी है A1 A2 ऐसे करते करते AN तक। ठीक है, और जो AN है ना वो इस प्रकार से है कि भाई AN बराबर है 3 + 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए AN के आगे भी पद चलता जा रहा है। ठीक है, अच्छा AN बराबर 3 + 4N, इसका मतलब क्या है? ये तो यार नई चीज़ देखी ना, पहले तो कभी अपन देखी नहीं थी। इसका मतलब ये है कि इस एपी में जितने पद आते हैं, ध्यान से सुनना, इस एपी में जितने पद आते हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर समझ में आएगा। मान लो कि हमारे पास एक एपी है 2 4 6 8 10 इस तरीके से। ठीक है,
अब मैं आपसे कह दूं कि यार इसका nवां पद ज्ञात करो, मतलब an, पांचवा पद कहता तो आप a5 ज्ञात करते। मैंने आपसे कहा कि यार इसका nवां पद ज्ञात करो, तो आप an लिखोगे, है ना। तो an क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an बराबर हो गया a की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू 2, क्योंकि n की जगह तो वैल्यू रखनी नहीं है ना। मैंने आपको क्या कहा कि nवां ही पद ज्ञात करना है, तो n की जगह n ही लिखे रहने देना। तो an क्या हो गया अपना 2 प्लस 2n माइनस का 2, मल्टीप्लाई करा, 2 से 2 कट गया, an की वैल्यू आ गई अपनी 2n। अब इसका मतलब क्या है, ये हमारी एक जनरल फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। जैसे आपको याद हो, मैंने चैप्टर नंबर 4 में आपको जनरल फॉर्म लिखवाई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वैसे ही इस एपी की जनरल फॉर्म है ये, है ना। कि भाई इस एपी में हर एक पद जो है वो an बराबर 2n के बराबर होगा। नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि यार आप इस जनरल फॉर्म से, ये जो आपको जनरल फॉर्म मिल रही है ना, इससे आप एपी बना सकते हो। कैसे? देखो, आपको an बराबर 2n दे रखा है। अब आप अगर n की जगह 1 लिख दो तो हो जाएगा 2 1 कम 2, और आप यहाँ पर भी देखिए पहला पद 2 है। अगर आप मान लो n की जगह 2 लिख दो तो हो जाएगा 2 गुणा 2 यानी 4, और यहाँ पर भी देखिए दूसरा पद 4 है। अगर आप पाँचवा पद निकालना चाहो तो बस n की जगह 5 रिप्लेस कर दो भाई, तो हो जाएगा 10, और यहाँ पर भी देखिए पाँचवा पद 10 है। मतलब कहने का सिर्फ इतना है, समझाने का जो मतलब है वो ये है कि अगर आपको किसी एपी की जनरल फॉर्म दे रखी हो, किसी एपी की जनरल फॉर्म दे रखी हो तो आप एपी बना सकते हैं, है ना। अब आपको ऐसे ही इस पर्सन में ये जनरल फॉर्म दे रखी है, हम यहाँ पर एक एपी बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? एपी बनाएंगे। उसके बाद आपको प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, कर लेंगे। एपी बना लें, एपी बनाने के बाद तो अपने आप 15 पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। समझ में आ गया? थोड़ा बहुत तो आया होगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको नोट करोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक रहेगा आपके लिए। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ, दूसरा अपने आप ही निकल जाएगा आपका। पहला हमारा an बराबर 3 प्लस 4n। अब ये हमें जनरल फॉर्म दे रखी है, मुझे एपी बनानी है। तो जैसे पहले एग्जाम्पल में आपको कराया था वैसे इसमें कर लो, n की जगह एक बार 1 रख लो तो हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 यानी 3 प्लस 4 तो 7 हो गया। n की जगह 2 रख लो तो दूसरा टर्म आपको मिल जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2 यानी 3 प्लस 4 दूनी 8, 8 3 11। n की जगह 3 रख लो तो हो जाएगा 3 प्लस 4 गुना 3 यानी 3 प्लस 4 दिया 12, 12 3 15, है ना। 3 4 जितने भी पद निकालने उतने निकाल लो। अब यहाँ पर देखो गैप सब में सेम है, 11 में 7 गया 4, 15 में 11 गया 4, यानी ये हमारी एपी है। हमें पहले ये दर्शाना था कि एपी बनेगी कि नहीं बनेगी, एपी तो बन रही है। आप सिंपल लिखना कि यह एक एपी है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पदों के बीच का अंतर बराबर है। नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एपी क्या बन गई अपनी? एपी बन गई 7 11 और 15। इस तरीके से चलती जा रही है, इसके आगे भी पद आएंगे। इतना बात समझ में आई आपके? ये हमें जनरल फॉर्म दे रखी है, किसकी? एक एपी की। ठीक है, हमने क्या किया? एपी बनाई, एन की जगह वैल्यू रख दी 1 2 3, यानी पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। पद निकाल लिया, एपी बन गई। अब आपने 15 पदों का योग ज्ञात करना है। मतलब इस एपी के अंदर पहला पद तो 7 है, डी की अगर बात करूं तो 11 में 7 गया 4 है। आपको 15 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी नंबर ऑफ टर्म है 15। जैसे पिछला प्रश्न था 6 और 8 वाला कि 40 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, वैसे इसके अंदर है आपने 15 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी n की वैल्यू 15 हो गई। बस फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर निकला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? SN का फॉर्मूला लगाएंगे भाई। और कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हो? निकाल ही नहीं सकते ना। n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। बस लगाओ, अपना काम करो अपना।
S15 बराबर 15/2 2a, ए का दुगना, ए कितना अपना 7, 7 का दुगना 14 प्लस n-1, n है अपना 15, 15 में तो 1 घटाओगे तो 14 आएगा। डी है अपने पास 4, तो हो गया S15 बराबर 15/2 14 प्लस 14 चौके 56 है ना, तो S15 बराबर हो गया 15/2, 56 और 14 को जोड़ लेना 70 आएगा। जोड़ के देख सकते हो, 35 की 15 से गुणा कर लेना, 35 दाएं 350, 35 पंजा कितना होता है भाई, 175। ठीक है 175 होता है, यानी 350 और 175 को जोड़ोगे तो 350 और 450, 525 होना चाहिए आंसर इसका। चेक करता हूँ 2 मिनट रुकिए। ठीक है 525 ही है, कर लेंगे। तरीका समझ में आ रहा है? आपने पहले एपी बनानी है, एपी बनाने के बाद आपने 15 पदों का योग ज्ञात करना है। नोट करिए इसको। अब आप दूसरा पार्ट जो है ना, इसको खुद ब खुद सोल्व करिए, शाबाश। ठीक है, ये है ना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर A1 लिख देता हूँ, यानी 9 - 5 गुणा 1, 9 - 5, 9 में 5 गया 4। अब यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, 9 - 5 गुणा 2, 9 - 10 बराबर -1। अब यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, 9 - 5 गुणा 3, जहाँ n है वहीं लिखूँगा ना, तो 9 में से 15 गया -6। आप अगर इनके बीच का गैप देखेंगे तो इनके बीच का गैप है -5 का, देख भी सकते हैं, -1, यानी A2 में से A1 घटा के देख लो, -1 -4, -1 -4 यानी -5, इसके बीच में भी गैप -5 का ही है, -6 प्लस का 1 हो जाएगा तो -5 ही आएगा। तो आप क्या कहेंगे कि यह एक एपी है। ठीक है, अब एपी है तो 15 पदों का योग ज्ञात करो शाबाश अपने आप। तो अगर मैं यहाँ पर एपी लिखना चाहूँ तो एपी क्या बनी अपनी, एपी हमारी बन गई 4 - 1 - 6, इस तरीके से। ए कितना है 4 है, डी कितना है -1 - 4, माइनस का 5 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कितने पद हैं इसके अंदर, कितने पदों का जोड़ चाहिए, 15 पदों का जोड़ चाहिए। बस करो शाबाश अपने आप। ए का दुगना, ए 4 है, 4 का दुगना 8, 15 में तो 1 गया 14, डी की वैल्यू है -5। चौदह 5 80 होता है, 14 5 80 कहाँ हो गया 14 5 70 होता है। -31 की 15 से गुणा करनी है। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ देख के। क्वेश्चन नंबर 10वें का दूसरा है ना, -465 आएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक है भाई मेरे पीछे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में से पीछे से आंसर ये है -465। समझ में आ गया? नोट करें इसको, मिटाऊं। अब आप देखिए सबसे मेन क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, और मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो इसको छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई इसमें दिक्कत नहीं है
ऐसा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। कभी आप कह दें यार स्टार्टिंग में सर आपने कह दिया कि समझ में आए ना, समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप इसको छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को बस थोड़ा सा ध्यान से आपने समझना पड़ेगा। करें, देखो, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वेयर है, मतलब अब की बार आपको Sn का जनरल फॉर्म दे दिया है ना, n पदों का योग, यानी अगर मैं यहाँ पर Sn लिखूँ, n पदों का सम बराबर दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वेयर। कोई एक एपी है, उसमें जो n पदों का जोड़ है वो इसके बराबर आता है, इसकी जनरल फॉर्म है उस एपी की, है ना। Sn का फॉर्मूला तो n/2 2a + n-1 × d होता है, लेकिन उस एपी में जब हमने, जैसे अगर आप पिछला प्रश्न देखें तो पिछले प्रश्न में an का फॉर्मूला तो ये होता था, लेकिन जब हमने एपी ली तो उसके अंदर वो 2n बना था, है ना। तो ये स्पेशल एपी के लिए है भाई, एपी का nवां पद। ऐसे ही यहाँ पर Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वेयर जो है उस एपी के लिए फिट बैठता है कि भाई अगर आपको एक पद का योग निकालना है तो आप n की जगह 1 लिख दो, दो पद का योग निकालना है तो n की जगह 2 लिख दो। इतनी बात समझ में आ रही है, ये चीज़ है। ठीक है, अभी आप इसको फॉर्मूला बैठ जाए भाई Sn बराबर ये होता है, नहीं, ये उस एपी के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो इसका प्रथम पद क्या है, हमें पहला पद ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाता हूँ, एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एपी है 2 4 6 8 10, इस तरीके से। अगर आपसे पूछूं कि यार पहला पद बताओ, तो पहला पद तो पता है यार 2 होगा, है ना। अब मैं पहले पद को ऐसे लिख दूं भाई, पहला पद S1 के बराबर होगा, लिख सकते हैं, क्योंकि S1 का मतलब क्या है कि एक टर्म को जोड़ना है। अब एक टर्म तो 2 ही है ना, तो S1 भी 2 हुआ, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि प्रथम पद यानी S1। ठीक है, यानी आपने S1 निकालना है, S1 कह लीजिए या आप इसको A कह लीजिए, बात सेम है भैया। ठीक है, तो जहाँ पे n है वहाँ पे 1 लिख दो बस, ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 यानी 3। क्लियर हो गया इतना चीज़। ठीक, आगे देखो, प्रथम दो पदों का योग क्या है, मतलब S2 निकालना है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, जहाँ n है वहाँ 2 लिख दो ठा के। ठीक है, तो 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 यानी 4 आ गया अपना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से समस्या स्टार्ट होगी, समस्या नहीं इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। दूसरा पद क्या है, मतलब आपने A2 निकालना है। वापिस समझो, दो पदों का योग यानी S2 निकालना था। अब आपसे पूछा दूसरा पद क्या है, मतलब A2 निकालना है। अब यहाँ पर आप 2 नहीं लिख सकते ना। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो इसी एपी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैं आपसे कह दूं यार मुझे पहला पद चाहिए, तो आप पहला पद कह दोगे सर S1 के बराबर होता है, अभी देखा हमने, है ना। अगर मैं आपको कहूँ कि यार दूसरा पद निकाल लो, दूसरा पद भी छोड़ दो, S1 से स्टार्ट करते हैं, आपको ऐसे समझ में आएगा। अगर मैं कहूँ यार S1 निकाल लो, तो S1 किसके बराबर होगा, A1 के बराबर होगा, अभी देखा हमने। अगर मैं कहूँ कि यार S2 निकालो, मतलब दो पदों का जोड़ो, दो पदों का जोड़ निकाल लो, तो आप क्या कहोगे कि सर पहला पद और दूसरा पद जोड़ लो। S2 का मतलब यही है ना कि दो पदों को जोड़ना है, तो A1 + A2 हो गया। अगर मैं आपसे कह दूँ यार S3 निकाल लो, तो S3 क्या होगा, A1 + A2 + A3 होगा, है ना। तीन पदों का आप जोड़ लो। या फिर आप S3 को क्या लिख सकते हो, A1 + A2 किसके बराबर आया था, S2 के बराबर आया था, यानी S3 को लिखा जा सकता है S2 + A3 किसके बराबर आया था, A3 तो किसके बराबर नहीं आया, A3 का A3। समझ रहे हैं, S3 बराबर होता है A1 + A2 + A3, A1 + A2 S2 के बराबर आया था, इसलिए मैंने ये लिख दिया। बात नहीं समझे क्या, अब समझोगे। देखो, अब यहाँ पर मुझे A2 निकालने को बोला, ध्यान से समझना, A2 निकालने को बोला, दूसरा पद निकालने को बोला। दूसरा पद कैसे निकाल सकता हूँ, एक काम ये कर दूँ, मैं पहले दो पदों का जोड़ निकाल लूँ, मतलब S2 निकाल लूँ, दो पदों का सम,
और उसमें से पहले पद का जोड़ घटा दूँ, S1 घटा दूँ, तो मेरा दूसरा पद अपने आप नहीं निकल जाएगा। वापस समझो, मुझे दूसरा पद निकालना है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, दो पदों के जोड़ में से पहले पद का जोड़ घटा दूंगा। दो पदों का जोड़ कितना बैठ रहा है, 4 और 2 6, 6 में तो अगर मैं पहला पद घटा दूँ, 2 घटा दूँ तो 4 ही बचना है ना। तो अगर मुझे दूसरा पद निकालना है तो इसका एक तरीका ये भी है कि मैं S2 में से S1 माइनस कर दूँ। समझ रहे हैं? आपको मैं एक और चीज़ समझाता हूँ, ये समझने वाला क्वेश्चन है। इसको मैं पहले स्टार्टिंग में इसलिए आपको बताया था कि भाई जिसके अंदर पेशेंस है, जो सुनना चाहता है, समझना चाहता है, उसको समझ में आएगा। मान लीजिए मुझे तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद, तो इसके लिए एक काम कर दूं, 3 पदों के जोड़ में से 2 पदों का जोड़ घटा दूं। अगर मैं इन तीनों पदों को जोड़ के इसमें से 2 पदों का जोड़ घटा देता हूं तो तीसरा पद ही मिलेगा। ऑब्वियस सी बात यार, 3 पदों के जोड़ में से ये दोनों पद घटा दिए तो तीसरा पद ही मिलना है ना। अगर मैं मान लो मुझे 5वां पद निकालना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 5 पदों के जोड़ में से 4 पद घटा दूँ, है ना। तो एक प्रकार से हमारा फॉर्मूला बन गया। मान लो मुझे 7वां पद निकालना है तो S7 माइनस S6 लिखा जाएगा, है ना। मान लीजिए मुझे nवां पद निकालना है, अब यहाँ पर समझना, nवां पद निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, Sn माइनस Sn माइनस 1। यहाँ पर देख लो यार, 7वां पद निकालना था तो S7 माइनस X6 लिखा गया या नहीं लिखा गया, है ना। अब मुझे nवां पद निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, Sn माइनस Sn माइनस 1। क्यों भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे 7 था, यहाँ पर 6 हो गया, 1 कम हो गया। अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पर 1 कम होगा, n माइनस 1 होगा। तो ये आपका एक फॉर्मूला है, आप इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। ये हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है। समझ मारे, ये क्या अपने पास फॉर्मूला है। इसका अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसे यूज़ करूँगा, ठीक है। जैसे मुझे दूसरा पद निकालना है तो इसका तरीका क्या है कि S2 में से S1 घटा दूँ, 2 पदों को जोड़ करके उसमें से पहला पद का जोड़ घटा देंगे तो हमारा A2 निकल आएगा, है ना। अब S2 कैसे निकालोगे, अब यहाँ पर समझना, S2 यहाँ पर पुट करेंगे, n की जगह 2 लिख दो, तो यहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ 2 लिख देना। तो 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर, बस समझ में आ गई। जहाँ n था वहाँ मैंने 2 लिख दिया, माइनस S1, तो जहाँ पे n है वहाँ पे 1 लिख दो। 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। नहीं तो इतना आराम जाम करने की जरूरत भी नहीं थी। क्यों नहीं थी भाई, क्योंकि S2 तो पहले से निकला हुआ था, है ना। इसको मिटा दो भाई, S2 तो अपना निकला ही हुआ है। S2 कितना है, 4 है। S1 कितना है, 3 है। 4 में 3 गया 1, यानी दूसरा पद होगा अपना 1, ठीक है। आराम से समझना, इसमें बहुत टाइम लगेगा आपका। आसान नहीं है, मैं कहूँगा आसान है, नहीं आसान नहीं है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। क्वेश्चन को समझना बहुत इंटरेस्ट आएगा, आपके आगे वाले जो क्वेश्चन है ना उसको सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो दूसरा पद तो निकाल लिया अपने, अब निकालना अपना तीसरा पद यानी A3। A3 को क्या लिख सकता हूँ, S3 माइनस S2 लिख दें, ठीक है ना। तो S3 को क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 लगाएंगे, तो 4 × 3 माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पुट करा, माइनस S2 को क्या लिखूँगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 लगाऊंगा। तो ये कुछ हो गया हमारा इस तरीके का। सोल्व कर लो भाई इसको, 4 × 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 × 2 = 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 12 में से 9 गया 3, 8 में 4 गया 4, यानी ये आ गया भैया अपना माइनस का 1। नोट करो इसको, मैं मिटा रहा हूँ। तरीका समझ में आ गया। S3 निकालना था तो यहाँ पे n की जगह 3 लिख दिया, निकल के आ गया, है ना। S2 निकालना था, यहाँ पे n की जगह 2 लिख दिया, निकल के आ गया। सोल्व कर लिया, हमारा A-1 आ गया। इसको मिटा देता हूँ। अब देखो तीसरा पद निकाल लिया, 10वां पद निकालना है, इसको निकालो, शाबाश। A10 को क्या लिखोगे बताओ, शाबाश। S10 माइनस S9 लिखोगे, बताया मैंने आपको। इसको थोड़ा थोड़ा दूर दूर कर देता हूँ,
हो जा भाई, चलो भाड़ में जाओ, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। S10 A10 को क्या लिख सकता हूँ, S10 माइनस S9, बस वैल्यू पुट करते हैं। S10 यानी जहाँ पे n है वहाँ पे 10 लगा दो, 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, माइनस S9 जहाँ पे n है वहाँ पे 9 लगा दो, 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया अपने पास 4 दाएँ 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100, 4 निमा 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81। सोल्व करते जाओ, शाबाश करो। 36 में 81 गया, गलत कर दिया क्या? अच्छा हाँ हाँ हाँ, मैं सोचूं गलत कर दिया कुछ ना कुछ। 36 में 81 गया, माइनस 45 बचेगा ना, माइनस का 60 प्लस का 45, ये हो गया माइनस का 15। बस समझ में आ गई, 10वां पद आ गया माइनस का 15, यानी अपना ये भी निकल गया 10वां पद। अब निकालना है nवां पद, इसको नोट कर लो, nवां पद निकालते हैं। अब देखो nवां पद यानी an, अभी मैंने आपको बताया कि भाई an निकालना है तो हम लिखेंगे Sn, जैसे पहले करते आए थे। A2 निकालना था तो S2 लिखा, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पर n तो यहाँ पे भी n आया, माइनस एक कम कर देते थे, यहाँ पे 2 होता था तो यहाँ पे एक कम करके लिखते थे, तो यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे n-1 फॉर्मूला है ये हमारा, ठीक है ना। आप an को जब आपको सम दे रखा हो तो इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। तो Sn का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n ही लिखा रहने दो, कुछ छेड़ो ही मत, ठीक है भाई, नहीं छेड़ते, ऐसा कैसा लिख दिया। Sn-1 का क्या मतलब है कि जहाँ जहाँ पे n लिखा है वहाँ वहाँ n-1 लिख दो, समझ रहे हो, क्या लिख दो, n-1। तो अब देखना यहाँ पे 4 का 4 हो गया, n लिखा हुआ है, n की जगह क्या लिखूँगा, n-1, माइनस का माइनस, n लिखा हुआ है, n की जगह क्या लिखा जाएगा, n-1 और फिर इसका स्क्वायर। समझ में आया आपके, जहाँ जहाँ n लिखा था वहाँ वहाँ मैंने n-1 पुट कर दिया, तो ये हो गया अपना 4n माइनस का n स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस इसको सोल्व करना है, 4n माइनस का 4 माइनस इसको ओपन करोगे तो n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी लगा दिया, ये होगा 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 4, इसको मैं माइनस को अंदर लेके जाता हूँ, माइनस का n स्क्वायर माइनस का 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया ना, प्लस का 2n, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया अपने पास 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस, तो 4n और 2n 6n हो गया, और माइनस का n स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 हो गया। अब ब्रैकेट आप खोल देते हैं, अब कोई समस्या नहीं रही, तो हो गया 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस का 6n माइनस माइनस प्लस का n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 5, ये गया कट, 4n में से 6n घटा दिया, माइनस का 2n प्लस का 5, है ना, यानी an बराबर किसके आ गया, माइनस 2n प्लस 5। मतलब अगर आप इस AP का कोई भी पद निकालना चाहें तो आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं, आप ट्राई भी कर लो। जैसे मुझे दूसरा पद निकालना है, तो अगर आप n की जगह 2 लिखोगे तो क्या आएगा, माइनस का 4 प्लस का 5, एक ही आया, है ना। आप इससे कोई भी पद निकाल सकते हैं, इस AP का कोई भी, क्योंकि ये जनरल फॉर्म है an की, इस AP के लिए बस, कभी आप सबके लिए फॉर्मूला नहीं है, ये जनरल फॉर्म है इस AP की, मतलब इसके सारे के सारे जो पद है ना वो कुछ इस तरह के दिखते हैं इसके, नोट कर लो इसको। कर लेंगे तो बस आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आज हमने किया 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां, 6 क्वेश्चन कर लिए। कल जो है हम 3 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाता है फिर,
ज़्यादा दिक्कत आती है। 3 हो सके तो कल पूरा कर लेंगे, नहीं तो 3 तो हैं। ठीक है, और आप बता देना कि यार इच्छिक करानी है कि नहीं करानी, एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती हैं। अगर आप कहेंगे कि करानी है तो करा देंगे, अगर आप कहेंगे कि सर पूछी तो जाती नहीं, मत कराओ, तो नहीं कराएंगे। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। इच्छिक का मतलब ये है कि आपकी इच्छा हो तो निकालिए, नहीं इच्छा हो तो मत निकालिए। ठीक है, बस हो जाएगा अपना, परसों तक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज अपनी डेट है 18 तारीख है ना, 20 तारीख तक हो जाना चाहिए ख़त्म लेक्चर। उसके बाद फिर आपका एक टेस्ट लेके चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कराते हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है वो सबसे लास्ट में करेंगे, सबसे लास्ट में करने जैसा होता है वो। ठीक है, वो चैप्टर उसको समझ में आता है, समझ में तो सबको आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादातर उसको समझ में आता है जिसने 9वीं क्लास में त्रिभुज चैप्टर पढ़ा हो। ठीक ना, ये चीज़। तो आपको क्या काम दिया है मैं बता देता हूँ फिर से। ये जो 6 क्वेश्चन कराए हैं, इन 6 क्वेश्चंस को एक बार रफ में निकाल लेना, और जो फेयर कॉपी लगा रखी है उसमें आप लिख लेना, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और जो पिछले क्वेश्चन ना वो निकालते रहो। मान लो आपने आज ये 6 क्वेश्चन निकालोगे रफ कॉपी में, तो जो कल कराया गया था ना उसको भी एक बार निकाल लो। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। मैं आपको बहुत बार कह चुका हूँ, वापस कह रहा हूँ, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ आएगा। ठीक है, तो बस कर लीजिएगा। थैंक यू।